रात का वक्त था। रघु ऊपर अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसके घर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। रघु चौंक कर उठ बैठा। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी निकलकर उसके हाथ में आ जाएगा। रघु कांपते हुए बिस्तर से नीचे उतरा और धीमे धीमे कदमों से नीचे दरवाजे की तरफ जाने लगा। उसने अपने हाथ में अपने छोटे से मोबाइल की फ्लैश लाइट जला रखी थी और वो नंगे पाँव ही धीमे धीमे कदमों से सीढ़ियाँ उतर रहा था। लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद नहीं हो रही थी। उसके नीचे आने के साथ साथ वो आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। रघु जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई। आवाज़ के बंद होते ही रघु थोड़ा शांत हुआ और वापस जाने को मुड़ा। वो मुड़ा ही था कि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ फिर से बढ़ गई। रघु एक बार फिर कांप गया। वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। इस बार दरवाजे पर लगातार खटखटाने की आवाज़ जारी थी। रघु ने कँपकँपाते हाथों से दरवाजे की सिटकिनी नीचे से खिसकाई और धीरे से दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर कोई बूढ़ा हाथ में लालटेन लिए उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। जैसे उसने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। वो बिल्कुल ही भयानक दिख रहा था। उसकी कमर एक ओर हल्की सी झुकी हुई, चेहरा बिल्कुल सपाट। उसकी दाईं आँख के पास एक घाव का निशान बना हुआ था, जो उस लालटेन की रोशनी में और भी भयावह दिख रहा था। वो बूढ़ा लगातार गुस्से भरी नज़रों से रघु को देखे जा रहा था, फिर घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। रघु ने कँपकँपाते हुए पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? उसके इतना पूछते ही बूढ़े ने एक बार फिर रघु के ऊपर नज़र डाली। रघु इस बार ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गया। बूढ़ा बोला, घर पर इतना अंधेरा क्यों है? बूढ़े की इतना पूछते ही वो अंदर से कांप गया और अपने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ सच में गहन अंधेरा पसरा हुआ था। बूढ़े की आवाज़ कहीं से भी बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही थी। बूढ़ा रघु की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और रघु वो तो अपने घर के अंदर पसरे हुए अंधेरे को देखकर कांप रहा था। उसे याद आया उसने नीचे आते वक्त लाइट जलाने की जहमत तक न उठाई। रघु ने पहले खुद को सामान्य किया और कँपकँपाते हुए बोला, वो शाम से लाइट नहीं है घर में। तो उस बूढ़े ने फिर से उसे घूर कर देखा, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। रघु फिर से डर गया। बूढ़े ने उसकी तरफ लालटेन बढ़ा दी और बोला, इसे पकड़ो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ, पर याद रहे इस लालटेन को बुझने मत देना। कहता हुआ वो बूढ़ा रघु के हाथ में लालटेन पकड़ा दिया और मुड़कर वापस चला गया। रघु उसे सकपकाया हुआ देख रहा था। उसके जाते ही रघु ने घर का दरवाज़ा बंद किया और गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में पकड़ी उस बूढ़े की लालटेन को देखा। अजीब मुसीबत है, न जाने कहाँ से वो बूढ़ा आया और तो और मुझे ये वाहियात लालटेन पकड़ा कर चला गया। ऊपर से बोल कर गया है कि मैं उसके लालटेन को बुझने ना दूँ। अरे मैं कोई चौकीदार हूँ जो उसके लालटेन की रखवाली करूँगा? सोचते हुए रघु ने खुद ही उसके लालटेन को बुझा दिया और फिर वहाँ पूरे कमरे में गहन अंधेरा पसर गया। तभी उस लालटेन की बुझते ही आवाज़ आई, उस बूढ़े की आवाज़ में, कहा था ना लालटेन को बुझने मत देना। और फिर वापस से लालटेन अपने आप ही जल उठी, मगर वहाँ रघु नहीं था और आज तक किसी को भी पता नहीं चला कि रघु अचानक से कहाँ गायब हो गया। रघु अब एक राज ही बनकर रह गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।